हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम लास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेन एवर देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब भी आपकी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, मतलब या तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, और देयर इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो इन चारों केसेस में हमारे पास 5 एडजस्टमेंट्स है। नंबर 1, रेशो कैलकुलेशन। रेशो कैलकुलेशन का मतलब है कि रेशो में चेंज आएगा। जब भी पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंज लाते हैं, सबसे पहली बात होती है रेशो में चेंज आ जाता है, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, या फिर रेशो का चेंज इट सेल्फ हो। सो हमें रेशो कैलकुलेट करनी होती है, न्यू रेशो और गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब यहां पर याद रखो, अगर आप एडजस्टमेंट्स फुल अमाउंट को रिकॉर्ड करके कर रहे हो, ठीक है, आपका क्वेश्चन कहता है कि पूरी रिकॉर्डिंग करनी है। जैसे गुडविल है तो गुडविल रिकॉर्ड करो, रिजर्व है तो रिजर्व बांटो, तो उसको आपको ओल्ड और न्यू रेशो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है। जो पिछला चलता आ रहा है वो ओल्ड रेशो में, और उसके आगे अब से जो नया आएगा वो न्यू रेशो में। बट अगर हमें सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है विदाउट चेंजिंग वैल्यूज, जैसे एसेट्स लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया लेकिन आप बुक्स में नहीं लाना चाहते, तो जो नोशनल प्रॉफिट और लॉस आया उसको पार्टनर्स में एडजस्ट कर देते हैं। तो जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है उसके लिए हमें चाहिए होता है गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, तो गुडविल हो गई, रिजर्व्स हो गए, जैसे कहा गया वैसे करने। सो इन दैट केस हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, उसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट होती है गुडविल। क्योंकि आपका बिजनेस सबसे चलता आ रहा था तो उसमें सभी पार्टनर्स ने मेहनत की है, गुडविल अर्न की है। सो गुडविल को आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा। थर्ड एडजस्टमेंट हो जाती है आपके रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एटसेट्रा। तो उनको भी दो तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, या आप बांट दोगे या आप प्रोपोर्शनल एडजस्टमेंट करोगे। सो अकॉर्डिंगली रेशो पिक करेंगे, जो क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। इसमें 2 रिजर्व्स का ध्यान रखना होता है, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और नंबर 2 होता है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व। आई होप ये सारे वीडियोस आपने देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी होती है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ये 4 एडजस्टमेंट्स हो गई। लास्ट एडजस्टमेंट होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब अगर पार्टनर्स अपनी कैपिटल भी एडजस्ट करना चाहते हैं कि अब क्योंकि पूरी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और भी चीजें बदल रही हैं, तो व्हाई नॉट एडजस्ट अवर कैपिटल। और ये एडजस्टमेंट किसमें करनी होती है? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपनी कैपिटल्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर दें। हो सकता है आपकी कैपिटल ऐसे है, ए की 1 लाख है, बी की से 1,50,000 है, सी की 50,000 है, और उनकी रेशो है सपोज 3:2:1। तो वो चाहते हैं कि कैपिटल इस रेशो में आ जाए। ये लास्ट एडजस्टमेंट है, बट इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि दिस एडजस्टमेंट विल बी डन वंस इफेक्ट ऑफ ऑल प्रीवियस एडजस्टमेंट्स हैज बीन कैरिड आउट। मतलब पुरानी सारी एडजस्टमेंट्स अगर आपने कर ली हैं उसके बाद इसको एडजस्ट करोगे, तो आपको पूरा क्वेश्चन कर लेना है, ये एडजस्टमेंट सबसे एंड में होगी। इसका रीजन ये है कि आप अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपनी कैपिटल्स बांट देते हो और उसके बाद आपका क्वेश्चन में आप कहते हो कि अभी तो मैंने रिजर्व किया ही नहीं था, तो अगर उसके बाद आप रिजर्व या आप एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन करोगे फिर तो कैपिटल फिर से बदल जाएगी ना। सो इट्स बेटर कि आप सारी एडजस्टमेंट्स पहले कर लो, फिर कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करो। अब ये कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला ये है एडजस्टिंग अवेलेबल कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो पार्टनर्स की कैपिटल इस टाइम बन रही है, जैसे आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया विदाउट दिस एडजस्टमेंट और उनकी कैपिटल सॉल्व कर ली, उनके कैपिटल बैलेंसेस निकाल लिए। अब उसी कैपिटल को आपको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो उनकी अवेलेबल कैपिटल आ रही है, जो सॉल्व होके आ रही है, उसको आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। इसका बेसिक मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एडजस्टेड कैपिटल। मतलब जो कैपिटल कैलकुलेट करके आ रही है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो कैपिटल सॉल्व होके आई है उसी को आप पार्टनर्स में वापिस बांट दो। सो कैसे करेंगे? पहला स्टेप होगा कैलकुलेट टोटल कैपिटल
पूरे क्वेश्चन के एंड में जो कैपिटल है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, जो एंड में सॉल्व होके आ रही है वो लो और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू रेशो में। अब इससे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन जब आप करोगे आपको पता चलेगा, हो सकता है किसी पार्टनर के पास ज्यादा कैपिटल है, उसकी रेशो के हिसाब से कैपिटल बन रही है 1 लाख, लेकिन उसकी बिजनेस में कैपिटल है 1,10,000, तो उसके पास 10,000 ज्यादा कैपिटल है। तो इसको अब कैसे कम करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। पहला है कि हम एडजस्टमेंट कर दे थ्रू कैश, क्योंकि उसने ज्यादा पैसा दे रखा है, उसको पेमेंट कर दो। मतलब इफ अ पार्टनर इज हैविंग एक्स्ट्रा कैपिटल, एक्स्ट्रा का मतलब है प्रोपोर्शन से ज्यादा कैपिटल उसके पास है, तो आप क्या करोगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। जो भी रेलेवेंट पार्टनर है, ये सब पे नहीं लागू होगा, इंडिविजुअल केसेस लेंगे हम, तो उसकी कैपिटल को डेबिट करो। अब उसको या तो आप ये पैसा पे कर दो तो उसकी कैपिटल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, रेशो में आ जाएगी, या हम ये कर सकते हैं उसका करंट अकाउंट ओपन करके इसे कैपिटल से निकाल दो, करंट अकाउंट में डाल दो। सो जो क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से आपको एडजस्ट करना है, या उसे पेमेंट करेंगे या करंट अकाउंट के थ्रू होगा। पेमेंट करोगे तो आपका बैंक का बैलेंस बदल जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि पार्टनर के पास कैपिटल ज्यादा नहीं है, बल्कि इफ अ पार्टनर हैज लेसर कैपिटल, अगर किसी पार्टनर के पास कम पैसे है, उसकी कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करके आ रही है 80,000, ठीक है, और प्रोपोर्शन के हिसाब से, रेशो के हिसाब से उसकी कैपिटल बन रही है 1 लाख। इसका मतलब उसे पैसा लाना है, तो अगर वो पैसा लाएगा तो बिजनेस में पैसा आ जाएगा, तो वो हो जाएगा बैंक अकाउंट, या फिर उसको उसके करंट अकाउंट में एडजस्ट करो और उसकी कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दो, रेलेवेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट के हिसाब से कम कर देना है, तो कैपिटल से निकाल के करंट में डाल दो, तो उसके करंट अकाउंट में पैसा आ जाएगा, या हम उसको कैश में पे कर देंगे। और अगर उसकी कम कैपिटल है, उसे एडिशनल कैपिटल लानी है, ठीक है ना, रेशो में बनाने के लिए उसको पैसा लेके आना है, तो फिर या तो वो पैसा ले आए या फिर उसके करंट अकाउंट में डेबिट आ जाएगा, कि धीरे धीरे फिर वो पैसा जब चाहे ले आए, या उसके जितने प्रॉफिट्स हैं उसमें एडजस्ट होता रहेगा, तो करंट अकाउंट में बैलेंस डाल देते हैं। दिस इज वन वे कि हमने कैपिटल को क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो कैपिटल को एडजस्ट करने का तरीका क्या है, पहला क्या है कि आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने क्या किया है कि कैपिटल को एडजस्ट कर दिया रेशो में, टोटल कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, वो जितनी भी है उतनी ही रहेगी। सो ओवरऑल कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही कैपिटल सब पार्टनर्स में बटी है। तो अब ये देखोगे जितना पैसा वो ला रहे हैं उतना ही उनको वापस फर्म पे भी कर रही है किसी और पार्टनर को। दूसरा क्या है, एडजस्टिंग कैपिटल बाय फिक्सिंग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। आप फर्म के टोटल कैपिटल फिक्स कर लेते हो कि ठीक है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज डिसाइडेड एट से 5 लाख, फर्म की कैपिटल 5 लाख हो गई और वो रेशो में रखनी है। तो अब हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालनी नहीं है। सबसे पहले हम लेंगे टेक टोटल कैपिटल एज गिवन, जो गिवन है वो ले लो। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करो न्यू रेशो में अमंग द पार्टनर्स। अब उस कैपिटल के हिसाब से जितनी जितनी कैपिटल हर एक की बन रही है सबको बांट दो, और फिर उसके बाद आप यही वर्किंग करोगे। अगर किसी पार्टनर के पास ज्यादा कैपिटल है तो उसको पे करो या उसके करंट अकाउंट में डालो, कम है तो फिर आपको उसको पैसा लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैपिटल एडजस्ट कैसे कर रहे हैं, कैपिटल को रेशो में लाने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है कि हम सेम कैपिटल लेके चलते हैं और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दूसरा है कि फर्म की कैपिटल फिक्स हो जाए। बट अब एक क्वेश्चन में इनमें से कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा वो डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में कहा क्या है। इफ योर क्वेश्चन इज गिविंग योर कैपिटल, आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट दिस, तो अगर फिक्स्ड कैपिटल दे दी फिर तो आपका ये मेथड हो गया कि उस कैपिटल को बांट दो, और अगर नहीं दी है तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। यूजुअली इन क्वेश्चंस में हमारे पास जर्नल एंट्री आ जाती है, इसके साथ साथ कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट बनाना भी आ जाता है। सो वील टेक अप अ सिंपल क्वेश्चन। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम कैपिटल की एडजस्टमेंट समझेंगे। सो आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम 2017 बोर्ड, आपका दिल्ली बोर्ड का 2017 ईयर का ये क्वेश्चन है। इसको लेते हैं। क्या दे रखा है, बैलेंस शीट है ABCD के, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1।
1 अप्रैल 2020 बैलेंस शीट में क्या क्या है? फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, कैपिटल्स, क्रेडिटर्स, वर्कमेन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व. ऑल राइट. They decided to share future profits in ratio 3:1:2:4. रेशो चेंज कर दिए. सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सो न्यू रेशो हमें दे दिए. अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है किसी भी रिस्पेक्ट में तो हमें इसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालनी पड़ेगी. सो विल सी की क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 90. अब गुडविल वैल्यू की है लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि गुडविल को रिकॉर्ड करना है बुक्स में. इसका मतलब गुडविल को हमें एडजस्टमेंट एंट्री की तरह रिकॉर्ड करना है. दैट मीन्स हमें इसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए. अनदर थिंग, इट वॉज एग्रीड. अब जो एग्री करते हैं ना वो बुक्स में आता है, ये याद रखो. ठीक है. इट वॉज एग्रीड कि क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 70,000. अगर हम कॉम्पनसेशन का रिजर्व देखते हैं वो 60 है. आपने 60,000 रखा था कि अगर कोई क्लेम आ जाए तो हम इतना दे सके, लेकिन आपका क्लेम जो है वो इससे कहीं ज्यादा हो गया, 70,000 हो गया. इसका मतलब आपका क्लेम 10,000 और है तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई. इसे हम रिवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं. इसका मतलब ये रिजर्व तो पूरा लाइबिलिटी बनेगा प्लस 10,000 आपको और लाइबिलिटी क्रिएट करनी है. सो ये एक तरह से रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी हो गया. कितना लाइबिलिटी में आएगा? 10,000. तो वो रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट होगा. याद रखो जिस भी चीज के लिए रिजर्व बनाते हैं अगर तो वो चीज उस रिजर्व के अंदर अंदर समा रही है, उसके अंदर एडजस्ट हो पा रही है तो वही मैटर सॉल्व हो जाएगा, वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा. ठीक है ना. लेकिन अगर वो इसमें नहीं हो पा रही पूरी तो फिर वो मैटर रिवैल्यूएशन के पास चला जाता है. जैसे अगर आपका रिजर्व मान लो 50,000 इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी होती तो वो लाइबिलिटी इस रिजर्व में से निकल सकती है. 50 निकल जाती लाइबिलिटी और बाकी का जो एक्स्ट्रा आपका 10,000 रिजर्व बचता वो आप पार्टनर्स में बांट देते. ठीक है ना. लेकिन अब यहां पर आपकी लाइबिलिटी हो गई है ज्यादा, क्लेम आपका ज्यादा हो गया तो अब आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए. वो कहां से निकलेगा? वो रिवैल्यूएशन से निकलेगा. इसके अलावा कैपिटल्स एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सो आपको कैपिटल एडजस्ट करनी है. फिक्स नहीं करके बताइए. इसका मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा बाय ओपनिंग करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगी. आपको पैसा नहीं एडजस्ट करना, पैसे में एडजस्टमेंट, कैश में नहीं आना जाना चीजों का. ओके. अब हम पांचों एडजस्टमेंट वन बाय वन चेक करते हैं. पहली एडजस्टमेंट और साथ साथ एंट्री भी कर लेंगे. ऑल्दो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. एंट्री मांगी नहीं है बट क्योंकि हम ये पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं सो एंट्रीज हम अपने रफ में वर्किंग नोट्स में अपने लिए कर रहे हैं. रफली एंट्रीज बना लेंगे ताकि हम अकाउंट्स वगैरह प्रॉपरली कंप्लीट कर सके. लेटर ऑन क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से फिर आप अपने आप एंट्रीज भी कर सकते हो और एंट्रीज के बिना अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो. क्योंकि आप 11th में ये सब सीख के आए हो, एंट्री बनाना, पोस्टिंग करना, है ना. तो आप पोस्टिंग तो कर सकते हो बट अभी क्योंकि ये आपका चैप्टर नया है तो प्रैक्टिस के लिए हम शुरू में एंट्रीज भी करेंगे. ओके. पहला स्टेप क्या होता है हमारा? रेशो सॉल्व करना. तो न्यू रेशो हो गई हमारी 3:1:2:4. अब दूसरी है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ओल्ड माइनस न्यू करते हैं. ओल्ड रेशो और एग्जिस्टिंग रेशो है 4:3:2:1. न्यू रेशो है तो यहां हमें कैलकुलेशन बहुत इजी दे दी है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है. सो गेन और सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस न्यू. अगर आपके पास पहले ज्यादा रेशो में था अमाउंट, दैट इज ओल्ड रेशो अगर ज्यादा दे रही थी तो आप अब सैक्रिफाइस कर रहे हो, आपका शेयर कम हो गया. जैसे इसको 4/10 मिलता था अब इसको 3/10 मिलेगा. इसका मतलब ये हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कम मिल रहा है. बी की भी सेम हालत है, उसे भी कम मिलेगा. कहां वो 3/10 लेता था अब उसे 1/10 मिलेगा. तो ये भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया. सी में कोई चेंज नहीं आ रहा, सेम पोजीशन है तो वो नो गेन नो सैक्रिफाइस, उसका कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी. फिर 1/10 माइनस 4/10 माइनस 3/10. अब माइनस से मत जाओ, यहां पे माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले कम मिलता था, न्यू रेशो में ज्यादा शेयर मिलने वाला है तो इसको फायदा हो रहा है. ये गेनिंग पार्टनर है. तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज में क्या होगा? ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा 3/10.
ये अमाउंट गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देगा। कितना कितना रेशो में मान ले तो 1:2 रेशो बन गई, तो जो अमाउंट आया वो 1:2 में बढ़ जाएगा। या टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंगली कहें तो ये 1/10 लेगा, बी को 2/10 मिलेगा, और टोटल 3/10 कौन दे रहा है? डी। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अमाउंट देते हैं कॉम्पनसेट करने के लिए। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट होती है। सेकेंड एडजस्टमेंट होती है हमारी गुडविल की। अब क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन कहा है लेकिन एंट्री नहीं बोली, तो हम क्या करेंगे, गुडविल की एंट्री, ये अगेन मैं कह रही हूं ये हम अपने लिए कर रहे हैं, हमें तो अकाउंट्स बनाने को कहा है, बट वी आर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। ओके, सो गेनिंग पार्टनर हो गया डी। सो डी अपने कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट अमाउंट ए और बी को देगा। सो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि गुडविल आपकी वैल्यू हुई है 90,000 की, तो डी कितना देगा? 3/10। तो 90 का 3/10 कितना देगा? 27,000। तो डी 27,000 देगा किसको? ए और बी को। रेशो में माने तो 1:2 है, तो 1:2 अगर इसमें बांट दें इसको तो 9,000 18,000। ओवरऑल कहें तो इसको मिलना है 1/10, तो 90,000 गुडविल का 1/10 मतलब 9,000 इसको, और 2/10 18,000 बी को। तो ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। तीसरी एडजस्टमेंट होती है रिजर्व्स वगैरह की। अब रिजर्व्स में क्या है, हमारे पास कोई फ्री रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस वो नहीं है, ये वाला रिजर्व है। बट इस रिजर्व में हमारे पास कुछ नहीं बच रहा। क्यों? क्योंकि रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम आ गया 70,000 का, रिजर्व 60 था, तो हमारे पास कोई रिजर्व नहीं बचा। तो थर्ड एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है। फोर्थ एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो यहां पर ये कॉम्पनसेशन का जो क्लेम है वो बन गया 70,000 का, तो 10,000 का जो आपका कमी पड़ रही है वो हो जाती है रिवैल्यूएशन में लॉस की तरह। सो वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व आपने क्लोज कर दिया, क्रेडिट बैलेंस है ना, इसे क्लोज कर दिया। इसकी जगह पे आ गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 70,000। तो वो जो 10,000 का नुकसान हो रहा है आपको अकाउंट्स में, तो कम हो गया ना भाई। 60 की लाइबिलिटी मान के चल रहे थे, 70 की निकल आई, तो 10 का लॉस है। अब ये किसके थ्रू बटेगा? रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट होगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लॉस आ गया उसमें। अब इस लॉस को पार्टनर्स में बांटेंगे ए बी सी डी। सो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। तो सब में ये लॉस ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लॉस किस टाइम पीरियड का है? पुराना है, पहले से ये आपका चलता आ रहा था। इसके अलावा कोई और एसेट लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं है, तो आपने इसको 4:3:2:1 में बांट दिया। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स आपकी हो गई। अगेन रिमेंबर, सिर्फ क्वेश्चन से मत करो, आप 5 एडजस्टमेंट्स याद रखो। कैलकुलेशन ऑफ रेशो, गुडविल, रिजर्व्स, लॉसेस, प्रॉफिट्स एटसेट्रा, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड फाइनली पांचवी चीज आपकी क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट। अब हम सारे एडजस्टमेंट कर चुके हैं, अब हम लास्ट पे आ जाते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। सो कैपिटल एडजस्टमेंट में हमें सिंपली ये कहा है कि उसको एडजस्ट कर दो न्यू रेशियो में। तो कैपिटल एडजस्टमेंट तब होती है जब हम बाकी की सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सारी एडजस्टमेंट्स अपने अकाउंट्स में कर लेनी है। सो अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट सोचते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपके पास लॉस आया था और वो आपने पार्टनर्स में बांट देना है। तो जब आपके पास ये इसका लॉस आया, आपने क्या किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सो टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, या फिर क्लेम फॉर वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन। ओके, और ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की तरह से आपने पार्टनर्स में बांट दिया, ए बी सी डी। ओल्ड रेशो थी 4:3:2:1। तो ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, सिंपल सा था, ये बांट दिया आपने। ओके, अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट में इनके बैलेंसेस हैं 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख एंड 50,000, ठीक है ना। अब एंट्रीज क्या क्या की? सबसे पहले आपने ये गुडविल की एंट्री की। गुडविल में डी डेबिट हुआ था, सो डी के अकाउंट में डेबिट साइड टू ए टू बी। क्यों उसको डेबिट किया था? क्योंकि उसको पेमेंट करनी पड़ रही है, ए को 9,000 की, बी को 18,000 की, ठीक है।
सो डी का अकाउंट कम हो गया और ए और बी को डी के अकाउंट से पेमेंट या पैसा मिल गया। तो ये आपकी गुडविल की पोस्टिंग हो गई। दूसरी आपकी रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स में बढ़ गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस आ गया 4000, 3000, 2000 एंड 1000। ये आपने पार्टनर्स में बांट दिया। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट बचती है, अब सिर्फ वो करनी है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है, आपकी कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो लेट अस टेक द एडजस्टेड कैपिटल। सो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ फर्म, तो फर्म की कैपिटल कितनी है इस स्टेज पे, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सेप्ट कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए हमें कैपिटल पता होनी चाहिए। सो कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल अगर चेक करते हैं 2,09,000 और यहां 4,000, इसका मतलब ए की कैपिटल हो गई 2,05,000। बी की कैपिटल है 150 प्लस 18 और यहां से 3 माइनस किया, तो बी की कैपिटल एट प्रेजेंट है 1,65,000। सी की कैपिटल है 1 लाख माइनस 2, 98,000 और डी की कैपिटल कितनी है 22,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आ गई 4,90,000, ये कैपिटल है। सो डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि आपको क्या कहा गया है कि कैपिटल को उनकी न्यू रेशियो में बांट दो। सो ए बी सी डी, न्यू रेशियो कितनी है 3:1:2:4। सो इस कैपिटल में ए का शेयर होगा 3/10, बी का शेयर होगा 1/10, सी का 2/10 और डी का 4/10। ओके, 1,47,000 आ गई ए की कैपिटल, बी की कैपिटल आ गई 49,000, इसकी आ गई 98,000 और 1,96,000 डी की कैपिटल। तो ये हो गई इनकी कैपिटल्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इनकी एंट्री करनी है। एंट्री कैसे करते हैं, आप हर एक पार्टनर का ये बैलेंस लिख दो, क्योंकि ये कैपिटल एडजस्ट हुई है। सो कैपिटल अकाउंट बनाते हुए हमें क्या करना है, दिस शुड बी देयर कैपिटल। इसका मतलब इनके कैपिटल बैलेंसेस कितने होने चाहिए, ए का बैलेंस होना चाहिए 1,47,000, बी का 49,000, सी का 98,000 और डी का 1,96,000। ये बैलेंस आना चाहिए, ये रेशो में कैपिटल है। अब बाकी की एंट्री हमें कैसे करनी है, वी आर टू एडजस्ट इट थ्रू कैश और करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन क्या है, करंट अकाउंट से करो। तो अब आप क्या करोगे, जो भी इनके डिफरेंसेस आ रहे हैं वो करंट अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। जैसे इसका अगर हम ए का डिफरेंस सॉल्व करते हैं तो यहां 2,09,000 है, डेबिट में कम है, इसका मतलब इसका एक्स्ट्रा कैपिटल है, इसको पे करना पड़ेगा या इसका अमाउंट उसके करंट अकाउंट ये चला जाएगा 58,000। सो इसका करंट अकाउंट आ गया 58,000। बी की सिचुएशन देखें 1,68,000 यहां है और यहां पर इसका कितना अमाउंट आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर करेंगे 1,16,000। सी में कोई चेंज नहीं है क्योंकि सी की कैपिटल उसकी रेशो के हिसाब से ही रहेगी ना, क्योंकि सी के रेशो में चेंज ही नहीं आया था तो उसकी कैपिटल एज इट इज रही। डी में क्या होगा, ही विल हैव टू ब्रिंग इन मनी। सो डी कितना पैसा लेके आ जाएगा फर्म में, या डी के करंट अकाउंट में कितना आ जाएगा 1,74,000 बाय करंट अकाउंट। अब ये हमने रिवर्स टेक्निक यूज किया है क्योंकि हमें बैलेंस पता चल गया है कि ये कैपिटल होनी चाहिए रेशो में, तो हमने बैलेंस पहले लिख लिया और एडजस्टमेंट बाद में कर ली। इसको डायरेक्ट वे में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको इनके पुरानी कैपिटल भी पता है और आपको इनकी न्यू सिचुएशन भी पता है। सो आप इनकी एडजस्टमेंट नोट करो, कैसे करेंगे। ए की कैपिटल है 2,05,000, उसकी कितनी होनी चाहिए 1,47,000। सो उसका अमाउंट कहां चला जाएगा, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में कितना 58,000। तो ये उसके करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। ये पैसा कैपिटल में ज्यादा है ना, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। सो कैपिटल से निकाला, करंट में डाल दिया 58,000।
कैपिटल कम की डेबिट साइड में, करंट अकाउंट में डालने के लिए। कैपिटल में कमी करनी है डेबिट साइड में। बी का है 1,65,000 और यहां है 49,000। तो क्या करेंगे, बी का इसका पैसा भी कम करना है, तो कैपिटल में कमी का मतलब है डेबिट साइड। कैपिटल में कम करना मतलब डेबिट साइड, तो यहां डेबिट साइड में लिख दिया। और इसके भी ये करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि इसके पास भी एक्स्ट्रा पैसे है। जिसने ज्यादा पैसा डाल रखा है वो करंट में चला जाएगा। सी में कोई चेंज नहीं है। डी में क्या है, उसका पैसा है 22,000 जबकि उसको लाना है 1,96,000, तो ये उसे और लेके आना पड़ेगा, तो उसके करंट अकाउंट में डेबिट में चला जाएगा। डेबिट का मतलब होता है कि आपके पास, आपको ये पैसा और लेके आना है या आपने निकाला हुआ है, ज्यादा पैसा बिजनेस से बाहर ले जा चुके हो, सो इज टू ब्रिंग इन, ठीक है ना। सो ये आप उसके क्रेडिट से उसके डेबिट में शिफ्ट कर दोगे। सो कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी उसको। देखो उसकी कैपिटल 22 है, कैपिटल उसे बढ़ानी है, तो कैपिटल अगर बढ़ानी है तो कहां लिखे, कैपिटल इंक्रीज करते हैं क्रेडिट साइड में, तो उसको यहां पे और पैसा लेके आना है। अगर यही एंट्री बैंक के थ्रू हो रही होती तो बाय बैंक अकाउंट हो जाता है कि वो पैसा लाएगा, क्योंकि करंट अकाउंट के थ्रू है तो करंट अकाउंट में डाल दिया। सो इस तरह से हम इनको कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और हमें करंट अकाउंट का नेचर भी समझ में आ गया। अगर किसी को पैसा लेके आना है तो वो डेबिट में, क्योंकि वो हमारी एसेट है, फॉर्म में लाया जाएगा। और अगर किसी को निकालना है, एक्स्ट्रा है, तो वो लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि उसने ज्यादा दे रखा है, वो जब चाहे फॉर्म से निकाल सकते हैं। सो अब यहाँ पे बैलेंस शीट को हमें रिवाइज करना है। सो अगर हमें बैलेंस शीट रिवाइज करनी है तो क्या कर सकते हैं, हम अपना पुराना जो बैलेंस शीट है उसका फ्रेमवर्क सामने रखें, क्योंकि बैलेंस शीट भी पैटर्न में बनती है, लिक्विडिटी पैटर्न, ठीक है नहीं, या परफॉर्मेंस का क्या पैटर्न होता है, आपने ये पढ़ा होगा। सो अब हम इसी पैटर्न में ऐसे ही इसको बनाएंगे, बस फिगर्स नए लेंगे। कैपिटल अब 2 लाख नहीं है, ए की कैपिटल है 1,47,000, बी की है 49,000। ये देखो ये नई कैलकुलेशन थी ना, 98,000 और 1,96,000, ठीक है। सो टोटल कैपिटल इनकी हो गई 4,90,000। नेक्स्ट चीज थी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में तो कोई चेंज आया नहीं था। नेक्स्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन। सो इसे क्या लिख देंगे, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वो है 70,000। इसके अलावा करंट अकाउंट में ए और बी के करंट अकाउंट में पैसा है, वो कैपिटल के साथ भी हम लिख सकते थे। जैसे ही कैपिटल खत्म हुई इसे हम यहां भी लिख सकते थे, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। इसमें तो कोई रिवैल्यूएशन हुआ नहीं, कोई चेंज आया नहीं, करंट एसेट्स है। और डीज करंट अकाउंट, सो करंट अकाउंट डी का 1,74,000। सो टोटल आप कर सकते हो 8,14,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका न्यू रिवाइज्ड बैलेंस शीट। सो दिस इज वन वे जिसमें हमने कैपिटल कैसे एडजस्ट की है, पुरानी कैपिटल को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अगेंस्ट क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि दे हैव डिसाइडेड टू फिक्स कैपिटल एट से 5 लाख, कैपिटल 5 लाख फिक्स कर दी टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन दैट केस हमें ये नहीं करना था, हम सीधे कैपिटल एडजस्ट करके जो न्यू कैपिटल है 5 लाख उसको रेशियो में बांट देते और वही उनके बैलेंसेस होने चाहिए। बाकी जो भी डिफरेंस है वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। तो अभी हमने एक शॉर्टकट टेक्निक क्या समझी है कि ये जर्नल एंट्री हमने करनी है। इसका शॉर्टकट अप्रोच क्या है, अगर आप इसे जल्दी में करना चाहते हो, सबसे पहले कंप्लीट कैपिटल अकाउंट फॉर ऑल एडजस्टमेंट्स एक्सेप्ट दिस। सेकेंडली कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करो एज पर न्यू रेशो। जो नई रेशो है उसमें इनकी कैपिटल का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो आप अवेलेबल बैलेंस को न्यू रेशो में बांट दो, या आपकी जो फिक्स्ड कैपिटल कही है कि इतनी कैपिटल फिक्स कर दी उसको न्यू रेशो में बांट दो। अब ये वो कैपिटल है जो इन पार्टनर्स की होनी चाहिए। तो तीसरा स्टेप क्या करेंगे, पुट इट एज क्लोजिंग बैलेंस। इसे आप क्लोजिंग बैलेंस मान लो कैपिटल का, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कैपिटल होनी चाहिए। तो अगर ये कैपिटल होनी चाहिए तो इसी को बैलेंस लिख दो ना, आप सीधे इसको बैलेंस लिखो। लास्टली क्या करेंगे, नाउ चेक
बैलेंसिंग फिगर इन कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर को चेक करो कि कितना डिफरेंस बच रहा है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है डिफरेंस कितना बच रहा है। हर एक के अकाउंट में जो डिफरेंस बच रहा है उसको ट्रांसफर कर दो करंट अकाउंट या बैंक अकाउंट में, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट करंट अकाउंट या बैंक अकाउंट से होनी है। तो ये एक मेथड है जिसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे क्या करना है, जो इनकी कैपिटल एडजस्ट होके आ रही है, मतलब जो इनकी रेशियो में कैपिटल होनी चाहिए, उसी को एज अ बैलेंस नोट कर लो। और फिर जो ये करंट अकाउंट में क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बैलेंस को डिफरेंस को एडजस्ट करना है करंट अकाउंट के थ्रू या बैंक के थ्रू, तो डिफरेंस जो भी आए उसको आप करंट अकाउंट में डालो, क्योंकि हम बैलेंस पहले ही लिख चुके हैं। नॉर्मली तो बैलेंस लिखा जाता है ना जो भी डिफरेंस होता है, बट अब बैलेंस पहले से रेशो में डिसाइडेड है, तो बैलेंस पहले लिख लो, बाकी सब करंट अकाउंट के थ्रू कर लो। दूसरा क्या है, आप लॉजिकली सोचो। लॉजिकली क्या है, ये कैपिटल इनकी बन रही है बट रेशो में इसकी कैपिटल आनी चाहिए इतनी। तो अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको पैसा बिजनेस में लाना है या इसको फर्म को देना है। तो अगर उसके पास ज्यादा पैसा है, उसकी कैपिटल कम होनी चाहिए, तो वो बिजनेस से निकालेगा। बिजनेस से निकालने का मतलब कैपिटल कम करो, तो जो डिफरेंस है वो उसकी कैपिटल में यहां कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस इतना ही आएगा। सेम डी का स्टेटस, डी में क्या है, उसको कैपिटल ज्यादा चाहिए तो उसको और लगाना पड़ेगा, तो उसे बिजनेस में पैसा लाना है। तो अगर कोई बिजनेस में पैसा लाता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो पैसा बढ़ाने के लिए क्रेडिट में एंट्री करते हैं। सो इस तरह से आप दोनों में से कोई भी एक वे फिक्स कर सकते हो कि मैं ऐसे एंट्री करूंगी। सो दिस इज हाउ वी एडजस्ट कैपिटल अंडर एनी ऑफ द टू मेथड्स। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। वी मे टेक वन मोर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड इट फर्दर, और बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे एंड दिस चैप्टर इज डन। बट आप ये याद रखो कि इस चैप्टर में आपने जो भी चीजें समझी हैं, मतलब यू हैव डन 5 एडजस्टमेंट्स, ये 5 एडजस्टमेंट आपकी अगले चैप्टर्स में भी काम आएंगी एज इट इज। थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर नीचे चेंज आएगा, क्योंकि थोड़ा तो डिफरेंस है ना, चेंज इन रेशो, न्यू पार्टनर का एडमिशन, थोड़ा तो डिफरेंस है कॉन्सेप्चुअली, तो कुछ डिफरेंस जरूर होंगे, लेकिन जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यही है जो यहां पर आपका बन गया। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने अगले चैप्टर्स में भी सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सिर्फ यही चैप्टर नहीं है, आपके आने वाले चैप्टर्स का बेस भी यहीं पर है। और यही 5 एडजस्टमेंट्स है जो हम बार बार करेंगे। आई होप दिस इज clear to you, so you can practice a few more questions. So stay learning, keep practicing, stay happy and healthy. Thank you.